अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ऐसा कंट्री जो 5 दिन में आपको ऑनलाइन वीज़ा दे देगा। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे $51 में विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको वीज़ा मिलता है और इसके वीज़ा का रिजेक्शन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तकरीबन सभी लोग जो अप्लाई करते हैं उनको ये वीज़ा मिल जाता है। $3 में यहाँ पे आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं, अपना वीज़ा चेंज करके वहाँ पे कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो टाइम चल रहा है जब सभी यूरोपियन कंट्रीज़ वीज़ाज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जैसे बड़े कंट्रीज़ तो वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहे। इनफैक्ट छोटे कंट्रीज़ जैसा कि जॉर्जिया, सर्बिया, अल्बानिया और टर्की, ये भी वीज़ाज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कोई भी रीज़न लगा के। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो कोई ईज़ी डेस्टिनेशन आपको देखनी चाहिए, लेकिन ईज़ी डेस्टिनेशन ऐसी ना हो जहाँ जाके आपका आगे कुछ बन ना सके। जैसा कि अज़रबैजान है, वीज़ा तो बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन वहाँ जाके करेंगे क्या? कोई आपको ऐसा मुल्क चुनना चाहिए जहाँ पे आपके पास आगे अपॉर्च्युनिटीज़ हों, कोई इनकम कर सके, कोई जॉब मिल जाए तो वो कर लें या अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो जिस कंट्री की आज मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड, वीज़ा लेना इंतहाई आसान है, कोई लंबी-चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स में आता है लोगों को, वो है बैंक स्टेटमेंट का। तो इस कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। और वीज़ा ऐसा कि ना ही आपको एम्बेसी जाना है, ना कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 दिनों में ये वीज़ा आपको ईमेल पे आ जाता है। इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। इस वीडियो को एक गाइड समझ लीजिए, पहले वीज़ा का प्रोसेस आपको बताऊँगा, वहाँ जाने के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, फिर वीज़ा को वर्क परमिट पे कैसे चेंज किया जा सकता है या बिज़नेस वीज़ा पे कैसे चेंज किया जा सकता है, उसका क्या खर्चा आता है, पूरी इन्फॉर्मेशन एंड तक आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कंट्री है किर्गिस्तान। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है लेकिन पूरा यूरोपियन माहौल आपको मिलता है, इंतहाई सेफ, जिस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा है। तो किर्गिस्तान का ऑनलाइन वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये इसका ई वीज़ा पोर्टल है। यहाँ पे इसकी अगर आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो ये ऊपर इन्फॉर्मेशन पे चले जाइए, इसके एफएक्यूज़ पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे। लेकिन इसका इंतहाई सिंपल सा प्रोसेस है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को आपने ₹1 एक्स्ट्रा नहीं देना, $51 आपने टोटल पे करना होंगे एप्लीकेशन के एंड पे और आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अब इसके प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पहले तो आपने अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कीजिए, कंट्री अपना सेलेक्ट करके वीज़ा टाइप में आपने देख लीजिए कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे और बहुत सी टाइप्स आ रही हैं लेकिन टूरिस्ट वीज़ा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड इसमें जो सपर वीज़ा है टाइप जे वीज़ा, ये एक टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा होता है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और जब आप नेक्स्ट आएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है और ऊपर एक ये मैसेज आ रहा है, इन्विटेशन लेटर रिक्वायर्ड। अब ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है लेकिन इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये सिर्फ़ 2 दिन में फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। बहुत सी टूरिज़्म कंपनीज़ हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 85 यूरोज़ में 30 डेज़ के लिए इन्विटेशन लेटर देते हैं। अगर आपको 2 महीने का वीज़ा लेना है तो 110 यूरो ये लेंगे आपसे और आपको विद इन 2 डेज़ इन्विटेशन लेटर दे देते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक कंपनी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। कल को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे प्लीज़ मत पकड़िएगा कि आपने ये इन्विटेशन लेटर के लिए कंपनी बताई थी। आप खुद सर्च कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे ढेरों कंपनीज़ और जेन्युइन कंपनीज़ मिलेंगी, उनके रिव्यूज़ पढ़िए और उसके बाद जो आपको पसंद आती है, यूजुअली ये कंपनीज़ 40 से 50 यूरो में आपको इन्विटेशन लेटर दे देती हैं। और साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपके पासपोर्ट की क्लियर स्कैन कॉपी, आपकी पिक्चर और उसके बाद आपकी होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, ये टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए और यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसी पोर्टल में अपनी इन्फॉर्मेशन और लेटर ऑफ इन्विटेशन की डिटेल्स दे के नेक्स्ट जाएँगे, आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो इसकी फ़ीस है $51। इसका एक अर्जेंट प्रोसेस भी है जिसमें सिर्फ 2 दिन में ये वीज़ा आपको मिलता है, उसके लिए आपको $25 एक्स्ट्रा पे करना होंगे और विद इन 3 टू 5 बिज़नेस डेज़ ये आपको वीज़ा दे देते हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जिसकी वीज़ा रिजेक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये वीज़ाज़ इश्यू कर देते हैं। अब फ्रेंड्स आपने ई वीज़ा तो ले लिया, जो आपने डेट्स बताई हैं अपनी एप्लीकेशन में, कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं डेट्स पे ट्रैवल कीजिए क्योंकि आपने कंफर्म होटल बुकिंग भी कराई होती है और आपका इन्विटेशन लेटर भी स्पेसिफिक 30 डेज़ के लिए होता है। वहाँ पहुँच के जिस भी होटल में आप स्टे करते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक लोकल रजिस्ट्रेशन करवाना।
वो आपके होटल वाले ही आपको करवा देते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। और फिर आता है आगे काम का प्रोसेस कि आपको काम कैसे मिलेगा। लेकिन ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वर्क परमिट के लिए आपको ज़्यादा खर्चा आएगा बनिस्बत अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब फ्रेंड्स आगे वर्क वीज़ा में चेंज करने के लिए आपके पास 30 डेज़ हैं, लेकिन इसका प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो गया है। पहले तो आपको लेबर मिनिस्ट्री में जाना होता था, वहाँ से वर्क परमिट लेते थे, फिर वीज़ा के लिए इमिग्रेशन जाते थे, लेकिन अब ये सारा यूनिफाइड प्रोसेस कर दिया गया है जो कि ऑनलाइन है। इसी ई वीज़ा पोर्टल पे यूनिफाइड परमिट आपने अप्लाई करना है, जिसमें आपका वीज़ा भी चेंज हो जाता है, आपका वर्क परमिट भी आ जाता है, सभी कुछ एक ही जगह पे हो जाता है। इसके लिए जो आपका खर्चा आता है वो है $645, $645 इसके आपने ऑनलाइन पे करना होंगे और आपका ये वीज़ा स्विच हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको कोई कंपनी जो आपको जॉब दे दे। अब किर्गिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आगे लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे आता है आपका प्रोसेस बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें तो यहाँ पे 2 तरह की कंपनीज़ आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर और एक है एलएलसी। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर के लिए जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन फ़ीस है फ्रेंड्स वो है सिर्फ $3 और इसका प्रोसेस है 2 दिन का। ये है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। अगर एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है $12। उसके लिए आपको कैपिटल अमाउंट भी शो करना होती है बैंक में जो कि है $12 मिनिमम, और इसकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है एलएलसी की उसके ऊपर तकरीबन $500 का खर्चा आता है। तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर अगर आप रजिस्टर करते हैं, कोई भी छोटा कंसल्टेंट या सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है आप आई कंपनी रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह या कोई बड़ा बिजनेस चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा लोगों की आगे ज़रूरत होगी, अपने होम कंट्री से आपने लोगों को बुलवाना है, उनको वर्क वीज़ा या वर्क परमिट्स देने हैं, तो फिर बेहतर है कि एलएलसी रजिस्टर करें जिस पे टोटल खर्चा आपका तकरीबन $500 का आ जाता है। एलएलसी का प्रोसेस तकरीबन 7 से 10 दिन का होता है और आपका टूरिस्ट वीज़ा से आप स्विच कर सकते हैं यूनिफाइड परमिट पे। फ्रेंड्स, जब लास्ट में आपको टैक्सेस के बारे में भी बता दूं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं है इस कंट्री में। अगर आपकी एनुअल इनकम $3.5 लाख से कम है तो फिर आपको 4 to 6% टोटल टैक्स पे करना होता है साल के बाद। जो लोग फौरी तौर पे कहीं निकलना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, तो किर्गिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।